आज मुझे अचानक से इंस्टा पे कई लोगों ने एक ट्रेलर का लिंक भेजा और नीचे लिखा कि इट्स बेटर देन रामायण टीजर एंड आई वाज लाइक व्हाट, इसको तो देखना पड़ेगा भाई। फिर मैंने देखा ये ट्रेलर, मूवी का नाम है कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम एंड सच कहूं तो दिस इज इंप्रेसिव। लेकिन क्या वाकई ये ट्रेलर रामायण के टीजर से बेहतर है और इस मूवी में हमें क्या देखने मिलने वाला है एंड क्यों ये ट्रेलर काफी ज्यादा फैमिलियर एंड इमोशनली कनेक्टेड फील हो रहा है। करते हैं सरफेस से गहराई तक इसका एनालिसिस। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्रेम का प्रणाम। ट्रेलर से हमें मूवी का बेसिक स्टोरी आर्क समझ आ जाता है, जिसमें हमें महाभारत से पहले तक की श्री कृष्ण की जीवन यात्रा देखने को मिलेगी। एंड क्योंकि ये पार्ट 1 है तो ऑब्वियसली मेकर्स ने पार्ट 2 भी प्लान करके रखा होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं वो सुर जरूर छेड़ना चाहूंगा जो मुझे एक्चुअली इस ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में देखने को मिला कि ये ट्रेलर रामायण मूवी के टीजर से ज्यादा बढ़िया है। एंड जाने अनजाने ये कंपैरिजन सोशल मीडिया पे होगा जरूर। और अगर कहीं से ऐसी खबर निकल के आ गई कि ये कृष्णावतारम मूवी 50 करोड़ से भी कम बजट में बन रही है तो नमित मल्होत्रा साहब की वाट लगनी तय है। खैर, हम अपने सभी बायसेस को एक तरफ रख के एक हेल्दी कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ट्रेलर हमें रामायण की टीजर से ज्यादा इंडियन फील हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के प्रमोशनल मटेरियल के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, ना कि दोनों मूवीज के, क्योंकि वो तो हमने अभी तक देखी नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इमोशन। इवन इस ट्रेलर का टाइटल ही अपना इंटेंशन क्लियर कर देता है, पार्ट 1 हृदयम। जहां रामायण के टीजर का फोकस ग्लोबल मार्केटिंग और अपने मासिव स्केल और विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखाने पे था, वहीं कृष्णावतारम का ट्रेलर पूरी तरह से कैरेक्टर साइकोलॉजी और ठहराव पे खेल रहा है। राधा का प्रेम, कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह और ये डायलॉग कि कृष्ण के जीवन का सार है राधा, ये बताता है कि मेकर्स जानते हैं कि इंडियन ऑडियंस सीजीआई से ज्यादा उस कथा से जुड़ती है जिसमें आत्मा हो। इसलिए अगर ऑडियंस इस ट्रेलर के साथ ज्यादा कनेक्ट करे तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है इस ट्रेलर का म्यूजिक, जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे विजुअल से भी बड़ा फैक्टर माना जाता है, होता भी है, क्योंकि इसका म्यूजिक आपको इंडियन फील दे रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले कभी ना सुना हो। इसका म्यूजिक डिजाइन ही किया गया है आपके अंदर के इमोशंस और प्रेम को टच करने के लिए। यहाँ पे उस ग्रैंडनेस को दूर दूर तक टच करने की कोशिश नहीं की गई है म्यूजिकल लेवल पे, जो हमें रामायण के टीजर में सुनाई देती है। अब यहाँ ध्यान रहे, मैं दोनों में से किसी को भी कम या ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों का लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड अलग है। रामायण के टीजर का म्यूजिक कहीं और खेल रहा है, कृष्णावतारम के ट्रेलर का म्यूजिक कहीं और खेल रहा है। एक और चीज जो रामायण के टीजर में मिसिंग थी, स्टोरी के लेवल पे इंस्टेंट शॉक वैल्यू, वो यहाँ पे मिल रही है हमें, जो कि प्रेम नहीं है बल्कि एक डार्क मिस्ट्री है। एक सीन में कृष्ण यादव सभा में प्रण लेते हैं कि जब तक उन पे लगा वो कलंक मिट नहीं जाता तो वो द्वारका वापस नहीं आएंगे। ये एक्चुअल में श्यामंतक मणि की चोरी वाला वो स्टोरी आर्क है जिसे मेन स्ट्रीम सिनेमा ने मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर ही किया है, जहां एक भगवान से ज्यादा एक वॉरियर, एक डिटेक्टिव के रूप में अपने ऊपर लगे चोरी के इल्जाम को धोने के लिए कृष्ण का द्वारका से निकलना इस एपिक को एक फ्रेश और एक थ्रिलर मूवी जैसा एंगल दे रहा है। जबकि रामायण का चूंकि हमने सिर्फ टीजर देखा है, ट्रेलर नहीं, बल्कि टीजर भी नहीं था, वो सिर्फ श्री राम के कैरेक्टर की ग्लिम्स थी, तो हमें वहां पे स्टोरी के लेवल पे कोई शॉक वैल्यू नहीं मिली। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो रामायण की स्टोरी मोटे तौर पे सबको पता ही है। वहां पे फिलोसॉफिकल मेटाफोरिकल लेयर्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर ओवरऑल प्लॉट की बात की जाए तो वो बहुत फ्लैट है। एंड सबसे लास्ट में एक और चीज आती है जहां मेकर्स ने हमारी आंखों में एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निकल इल्यूजन क्रिएट किया है। रामायण के टीजर को जो हेट मिला उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला उसके पीछे मेन वजह थी उसके अनपॉलिश्ड विजुअल्स। एंड इस कृष्णावतारम फिल्म का डायरेक्टर है हार्दिक गज्जर। टीवी के सबसे विजुअली आइकॉनिक और ग्रैंड शोज जैसे देवों के देव महादेव एंड सिया के राम, इनके पीछे हार्दिक गज्जर साहब का भी हाथ था। एज पर IMDb इन शोज में इन्होंने एपिसोडिक डायरेक्टर के रूप में काम किया है। एंड लाइफ ओके का ही एक और शो आता था, नागार्जुन एक योद्धा, मैंने देखा है वो। उसके ग्राफिक्स उस टाइम के हिसाब से, टीवी के हिसाब से बहुत सही थे, जिसमें हार्दिक गज्जर VFX सुपरवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं। तो डायरेक्टर साहब को कम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो पता है। लेकिन मैंने अभी बोला कि यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है, जिसके बारे में मैं बहुत पहले से बात करता आ रहा हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर ऑडियंस में से हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे। कृष्णावतारम के ट्रेलर में हम स्मार्ट डार्क लाइटिंग और एटमॉस्फेरिक शेडोज देख सकते हैं, यानी कि जहां जहां पे ज्यादातर CGI का काम हुआ है वहां पे बहुत डार्क एनवायरनमेंट रखा गया है। एंड इसी वजह से आपको तब तक कोई कमी दिखाई नहीं देती जब तक आप जानबूझ के फ्रेम को पॉज करके कमियां निकालने की कोशिश नहीं करेंगे।
अब अगर ये बोल दिया जाए कि इस फिल्म का बजट 300-400 करोड़ है तो अभी निट पिकिंग चालू हो जाएगी कि इस शॉट में देखो पीछे झरने का पानी स्टिल है, बह ही नहीं रहा है, या इस फ्रेम में देखो लाइटिंग डार्क है तो सब अच्छा लग रहा है, एंड जैसे ही बिजली चमकती है तो फ्रेम में सब कुछ नकली नजर आने लगता है। वैसे इस चीज को मैं पहले भी कई बार पॉइंट आउट कर चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बस इंटरनेट की भेड़ा चाल में आके वीएफएक्स और सीजीआई चिल्लाने लगते हैं बस, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम सीजीआई में नहीं बल्कि लाइटिंग में होती है। फॉर एग्जाम्पल राजा साहब के टाइम पे मैंने ट्रेलर को एडिट करके भी दिखाया था जितना हो सका था बिना रॉ फुटेज के, कि कैसे लाइटिंग को ट्विक कर देने से आपका थोड़ा बहुत खराब सीजीआई भी अच्छा दिख सकता है। यही खेल यहाँ पे भी हुआ है, और सिर्फ यही नहीं, ये हर जगह होता है खेल। डार्कनेस, स्मोक और शैडोज को वीएफएक्स मास्किंग के लिए हर प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है मोस्टली। ट्रेलर का लास्ट पार्ट इस फिल्म के पार्ट 2 को सेटअप करता है। बैकग्राउंड में द्रौपदी का रेफरेंस आता है और एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है, छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र। यही डुअलिटी असल में कृष्ण के किरदार की जान भी है। यहीं पे पार्ट 1 हृदय का एंड होगा और उनका कुरुक्षेत्र वॉर वाला योगेश्वर कृष्ण वाला फेज शुरू होगा, जिसका नाम मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 कर्तव्यम हो सकता है। मुझे पर्सनली ये ट्रेलर ओवरऑल काफी पसंद आया। हाँ, कुछ प्लस माइनस हैं चीजें, बट मेरे हिसाब से उनको मूवी देखने के बाद ही जज करना ज्यादा सही रहेगा। खैर, तो ये थे मेरे विचार इस ट्रेलर को लेके। आप बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।